ये हैं सेना के विकिपीडिया, जिन्हें एक शहीद के पिता का ये शब्द प्रेरित किए कि मेरा बेटा चला गया लेकिन देश तो सुरक्षित है। फिर क्या था, ये पंक्तियां इनके मन को ऐसी लगी कि बन गए सेना के विकिपीडिया। जी हाँ, जिन सेना के शहीद हुए जवानों का 1914 का रिकॉर्ड ना तो गूगल पर मिल सकता है ना ही विकिपीडिया पर, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह। इन्हें आप सेना का विकिपीडिया भी कह सकते हैं। इनके पास 41,000 से अधिक शहीद जवानों का रिकॉर्ड मौजूद है। वहीं 5,000 से अधिक शहीद जवानों के परिवार का इनसे सीधा संपर्क है। यहाँ तक कि ये सेना में शहीद हुए जवान के हर एक परिवार को पोस्ट कार्ड लिख चुके हैं और ये सिलसिला पिछले 20 सालों से चला रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शहीद क्रांतिकारियों के आंख का सपना थी 15 अगस्त और 26 जनवरी आज एक हकीकत है जिसे हम भोग रहे हैं। करगिल युद्ध में शहीद हुए 527 जवानों में 2 जवान ऐसे भी थे, नरेश कुमार और जवाहर सिंह, जिनके पिता 1962 और 1971 की लड़ाई में शहीद हुए। मैं शहीद जवानों को पत्र लिखकर अपनी इस राष्ट्रभक्ति को सदैव आबाद रखूंगा। जय हिंद। जब भी सीमा पर किसी जवान के शहीद होने की खबर आती है तो हम गुस्से और बेबसी में हाथ मलते रह जाते हैं, मगर रतलाम में रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड हर शहीद के परिजनों को खत लिखता है। ये शहीद के परिवार को उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपना बेटा, भाई, पिता या पति खोया है। आओ मिलते हैं इस महान शख्स से जिनका नाम जितेंद्र सिंह गुर्जर है और पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये अब तक 4,500 से ज्यादा पोस्ट कार्ड शहीदों के परिजनों को भेज चुके हैं। जितेंद्र बताते हैं कि वो पिछले 20 सालों से ऐसा कर रहे हैं और इससे शहीदों के परिजन खुश होते हैं, ये सोचकर कि आज भी उन्हें कोई याद करता है। हमारे देश के सभी समाचार पत्र ब्लैक एंड व्हाइट थे, काले सफेद, ये और सभी 2 रुपए के थे। 2 रुपए नहीं थे मेरे पास में समाचार पत्र लेने के लिए। मैं हमारे गांव की रेलवे लाइन पर पटरी पर एक तरफ में सुबह जाता और दूसरी तरफ शाम को, और वहां से मैंने ये सब न्यूज़पेपर से शहीदों की कटिंग काट के और उसको फाइल में चिपकाता था, रजिस्टर में उनके नाम लिखता। और तभी से फिर मैंने उस समय मुझे पता चला कि शहीद जवानों की लिखी हुई अंतिम चिट्ठियां उनके शहीद होने के बाद घर पर पहुंची। उसमें लिखा था, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो लिखना। ये पत्र जवान के शहीद होने के बाद उनके घर पहुँचता है। तभी से फिर ये प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है। और 15 पैसे के ज़माने से ये पोस्ट कार्ड मैं हमारे देश के शहीद परिवारों को लिख रहा हूँ। आज देश भर के 5,170 शहीद परिवार से मेरा फ़ोन पर संपर्क है, जिनको बात करके मैं ये एहसास दिलाता हूँ कि हम सभी देशवासी शहीद परिवारों के साथ हैं। गुर्जर एक ऐसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले हर उस शहीद का डेटा रिकॉर्ड होता है। जितेंद्र बताते हैं कि वो सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन 1 सेंटीमीटर की हाइट कम होने की वजह से वो सेना में नहीं जा सके। इसके बाद से उन्होंने गार्ड की नौकरी कर ली क्योंकि इस वर्दी में उन्हें सेना के जवान होने का एहसास मिलता है। उनका कहना है कि जिस परिवार ने अपने बेटे, पति और पिता को भारत के लोगों की सेवा व सुरक्षा के लिए सेना में भेजा, इस कार्य के जरिए उनका उद्देश्य शहीद के परिजनों को आभार व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि मुझे ये शब्द प्रेरित करते हैं, मेरा बेटा चला गया लेकिन देश तो सुरक्षित है। इसमें देशभक्ति आनी चाहिए। अमर शहीदों के हिस्से का चांद अमावस्या को निकला और वो पूर्णमासी तक धन्य होते रहे। मैं पत्र लिखकर उन्हें सदैव धन्य करता रहूंगा। मैंने पत्र लिखकर किसी शहीद परिवार के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इस सम्मान के वो सच्चे हकदार हैं और ये सम्मान मैं उन्हें सदैव देता रहूंगा। जितेंद्र ने 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से इन पत्रों को लिखना शुरू किया। उन्हें लगता है कि सेना में होना ठीक काम है और शहीदों के सम्मान करना देश का कर्तव्य है, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को त्याग दिया। ऐसे कई लोग हैं जो अपनों को खो देने के बाद से दुखों के साए में जी रहे हैं। हमें उन परिवारों के प्रति हमारे नैतिक कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इस महान शख्सियत पर फिल्म भी बनी और अभिनेता अक्षय कुमार ने उन्हें सम्मानित भी किया। जरा खुद ही सुनिए इस देशभक्त की कहानी उन्हीं की जुबानी। छात्र आए थे मेरे घर पर, उन्होंने ये सब मेरे देशभक्ति से प्रेरित होकर और एक फिल्म बनाने का डिसीजन लिया। तो वो उसका ट्रेलर बनाकर लेके गए और वहाँ उन्होंने दिल्ली में आर्मी का ACDPI जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है उनको दिखाया और वो वहाँ से पास भी हुआ। तो आगे मेरा जीवन हमारे देश के आने वाले नए भारत के लिए देशभक्ति का प्रेरणादायक होगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
और मेरे इस एक सिक्योरिटी गार्ड के लेवल पर इतना ये सब संग्रह बनाना और पत्र लिखना, ये बात IIT इंजीनियरिंग छात्रों को इतना आगे तक ले गया कि इन्होंने 20 लाख रुपए भारत के वीर एप्स में दान किए, शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता किए। अक्षय कुमार से भी आपने मुलाकात की है, जो अवार्ड मिला था वहाँ पर, क्या अवार्ड था वो, कैसा था? हाँ, मुझे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सम्मानित किया था और बॉर्डर फिल्म के भैरव सिंह सुनील शेट्टी ने भी मुझे ये शहीद परिवारों को संदेशा लिखने के लिए सम्मानित किया था। वर्तमान में सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह की ये पहल न जाने कितने शहीदों के परिजनों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ले आती है। ये अब तक 5000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड शहीदों के परिजनों को भेज चुके हैं। जितेंद्र ने बताया कि जब वो शहीद जवानों के परिवार वालों से मिलते हैं तब वो शहीद स्मारक बनाने के लिए उनके घरों से थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करते हैं। उनकी माने तो सेना में होना कठिन काम है और शहीदों के सम्मान करना देश का कर्तव्य है, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को त्याग दिया। रतलाम से समीर खान की रिपोर्ट।